बात करेंगे हम भूमिगत जल के बारे में। इसके पहले हमने जल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ दी थी। क्या होता है भूमिगत जल, कहाँ करते हैं भूमिगत जल का उपयोग? देखिए, जब वर्षा होती है, तो बरसात होने के बाद जब धूप लगती है, भाई जब वर्षा होती है तो कुछ जल क्या होता है, वर्षा के समय ही कुछ वाष्प क्या होता है, संघनित होकर यानी कि वाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ जाता है। वर्षा के समय कुछ जल वाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ जाता है, जबकि कुछ जल भूमि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब जमीन द्वारा कुछ जल को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। यही जल आगे चल के किस रूप में बन जाता है, भूमिगत जल के रूप में रहता है। मतलब जमीन के अंदर पाए जाने वाले जल को हम क्या बोलते हैं, भूमिगत जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमिगत जल, है ना। आप समझिए बात को, जो भूमिगत जल होता है वो स्पेशली पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, जो भूमिगत जल होता है वो पीने के लिए ज़्यादातर प्रयोग में। आगे बात करेंगे भूमिगत जल के बारे में। तो हमने समझाना कि जो वर्षा होती है ना, जब वर्षा होती है तो ज़्यादातर जो जल होता है वो वाष्प बन के वायुमंडल में उड़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जल, है ना, मतलब कुछ भाग, उस वर्षा के जल का कुछ भाग मृदा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो भूमि में चला जाता है और भूमिगत जल के नाम से जाना जाता है। भूमिगत जल का प्रयोग हम जब पीने, है ना, खाना बनाने, हालांकि हमें केवल इन्हीं जैसे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए ही करना चाहिए, लेकिन हम भूमिगत जल का प्रयोग गलत जगह पे भी करते हैं। जैसे हम साइकिल धोने के लिए जो मोटर आपका, जो समरसेबल, जो हैंडपंप आपका पानी देता है, वो कैसा जल है, भूमिगत जल है। उसका प्रयोग हमें केवल खाना खाने और पीने के लिए करना चाहिए। ठीक है, दारू पीने के लिए नहीं, केवल पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए। ठीक है, जबकि हमें वर्षा के जल, अलग अलग राज्य है, जैसे केरला एक ऐसा राज्य बना है पूरे भारत में जिसने वर्षा के जल को इकट्ठा करने का कानून पास कर दिया। मतलब बरसात होगी तो अब आपको क्या करना है कि बरसात के पानी को इकट्ठा करके रखना है, और उस बरसात के पानी से आप कपड़ा धोएंगे, आपको जानवर धोना है जानवर धो लीजिए। ठीक है, मतलब जितने और काम हैं, खाना बनाने और पीने के अलावा अगर जितने भी काम हैं जिनमें पानी का प्रयोग करना है, उसमें आप वर्षा के जल का प्रयोग कीजिए। होता क्या है कि बरसात के बाद जो जल भूमिगत हो जाता है उसका हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं पीने और खाने में। लेकिन अब क्या होता है कि वर्षा का जो जल, देखिए जितनी आप गहराई में जाओगे, भूपर्पटी पृथ्वी की सतह से आप जितनी गहराई में जाएंगे वहाँ पे जो जितनी कम, हालांकि जो भूमिगत जल होता है उसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसमें लवण की मात्रा यानी कि नमक की मात्रा होती है, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे वैसे वैसे उस जल में अशुद्धियाँ या बैक्टीरिया कम होते जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इंडिया मार्का का जो नल होता है उससे पानी क्यों डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आप इंडिया मार्का का पानी पीजिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया कम होते हैं, मिनरल ज़्यादा होते हैं। तो मतलब जितनी गहराई में जाएंगे पानी आपको उतना शुद्ध मिलने वाला है। ठीक है, भूमिगत जल समझ में आ गया। उपयोग कहाँ करते हैं, मैंने बताया ना कि आप कहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं। तो खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए, यहाँ तक कि ट्यूबवेल जो ट्यूबवेल पानी देता है वो कौन सा है, समरसेबल जो पानी देता है वो कौन सा है, भूमिगत। मतलब भूमिगत, भूमि के नीचे वाला वह जल जो भूमि के नीचे पाया जाता है और उसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो वह जल कहलाता है भूमिगत जल, जिसका इस्तेमाल खाना खाने और पीने के लिए हम करते हैं। अगला टॉपिक है पेयजल। नाम से ही लग रहा है, देखिए जल कई तरह के होते हैं। समुद्री जल, पोखरियों वाला जल है, तालाब वाला जल है, नदी का जल है ना, बॉटल में भी आप जल भरते हैं। लेकिन पेयजल का मतलब क्या होता है, वह जल जिसमें अशुद्धियाँ कम होती हैं, वह जल जिसमें अशुद्धियाँ कम होती है, यानी कि वह जल जो पीने के लायक है, जिसे हम पी सके, उसे बोला जाता है पेयजल। ठीक है, आप देखते हैं आजकल कंपनियां आरओ, मिनरल वाटर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के लोग बेचते हैं ना, मार्केट में आप देखते हैं बॉटल में भर के रख देते हैं। वो क्या होता है, वो होता है मिनरल वाटर। क्या होता है, मिनरल वाटर। उसमें से क्या किया जाता है, जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें निकाल के, है ना, प्योर करके आपको बॉटल में भर के दिया जाता है, आप बेचिए। जो बिस्लेरी है भैया, क्लियर, अब तो ट्रेंड में चल रहा है क्लियर, तो देख रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उनमें से अशुद्धियों को निकाल देते हैं। हालांकि जितनी गहराई में आप जाएंगे पानी आपको उतना प्योर मिलने वाला है। अगला टॉपिक समझेंगे जल चक्र। क्या होता है जल चक्र? जल चक्र का मतलब जैसे फैशन अपने आप को दोहराता है, समझ रहे हैं,
जिस प्रकार से फैशन अपने आप को दोहराता है, ठीक उसी प्रकार से जल क्या होता है, बरसात होगी, पानी वाष्प बन के वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल के बाद फिर वर्षा होगी, फिर भूमि पर आएगा, फिर वाष्पोत्सर्जन होगा, फिर क्या होगा, है ना, फिर वायुमंडल में जाएगा, फिर बरसात होगी। तो ये क्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहती है। क्या होती है, लगातार चलती रहती है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब जल एक बार वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आया, वाष्प बन के वायुमंडल में गया, फिर जल बन के पृथ्वी पर आया, वाष्प बन के फिर वायुमंडल में गया। ये क्रिया लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। इसे हम क्या बोलते हैं, जल चक्र। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जल प्रबंधन। कैसे हम जल का प्रबंध करें, कैसे मैनेज करें। मैंने आपको बताया कि हमें करना क्या है, हमें अपने छत पे टैंक के जैसी संरचना या छत से जो पाइप लगी होती है उसे एक जगह पे स्टोर करें, एक जगह उसे इकट्ठा करें और उसका इस्तेमाल करें खाना बनाने और पीने के अलावा जितने भी काम हैं उन्हें हमें क्या करना है ना, वर्षा के जल से उनका मतलब क्या करना, प्रबंध करना। मैं जल का प्रबंध का मतलब उस पानी को हमें इकट्ठा करके रखना है और हमें उसका इस्तेमाल करना है। इससे हम क्या कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं। वह जल जो भूमिगत है, वह जल जो पेय जल है, जो पीने के लायक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। किसके द्वारा, वर्षा के जल को। भाई हम जो भूमिगत जल है, जो पीने वाला पानी है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश के पास है, तो ब्राज़ील के पास है। कुछ ऐसे देश हैं जैसे विराट कोहली को आप जानते हैं, उनके वो जो पानी पीते हैं उसका एक बोतल की कीमत होती है 1 लीटर 800 रुपये, मतलब 800 से लेके 900 रुपये प्रति लीटर का पानी वो पीते हैं। सोच लो उसमें कितने मिनरल होंगे, कितना प्योर पानी होगा। हम लोग तो एक तो 10 रुपये का बिसलेरी लेंगे तो 16 जिला जब पता चलेगा कि भैया आप बिसलेरी पी रहे हैं, है ना। कहावत है, देखिए आज की जनरेशन केवल शो अप में, मतलब वो केवल दिखावे में हम बिक जा रहे हैं। हम बस में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बस में हम जाते हैं तो पहले बॉटल लेंगे, है कि नहीं। हम सबसे पहले क्या लेंगे, बॉटल लेंगे। तो वो हम केवल शो अप के लिए करते हैं कि भैया हम सफ़र कर रहे हैं और हमें बॉटल की ज़रूरत है, ठीक है। तो शो अप ना करें, अगर ज़रूरत नहीं है आपको, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही काम करो। आजकल जानते हैं केवल शो अप का ज़माना है। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया ना, कई बार मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो 1,000 का पर्स लो, उसमें 9,000 रखो। 16,000 का पर्स लेते हैं, उसके अंदर पैसा क्या रुपया, 17 रुपया, 13 रुपया है, 10 रुपया है। अब पर्स देखोगे एकदम मेंटेन है, हीरा जड़ा है बाहर उसके, लेकिन उसके अंदर पैसा खोल लो, अगर चैन खोल लो तो गलती से निकालोगे तो निकलेगा बस खाली हेलो हाय, मतलब कुछ नहीं निकलने वाला है, 17 रुपया निकलेगा। सो अप ना करें। जितने देखिए सब जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है। तो जितनी क्षमता बेटा खर्चा उतना ही करो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, पैसे कम बचाने के सबसे आसान तरीके हैं। देखिए लोग बदनाम करते हैं उन लोगों को कहते हैं कि कंजूस है ना, समझ रहे, कंजूस। तो दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर कौन होता है, दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर कंजूस ही होता है, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी में जो ने का अठन्नी चवन्नी बचा बचा के रखा है वो छोड़ के जाता है। उससे बड़ा दानवीर कोई है? हम तो अपना भाई हम तो दे रहे हैं, तो हमारे पास तो कम बचा है ना, लेकिन कंजूस बचा के रखा है, वो सारा दे के गया। समझ रहे हैं ना। तो हम केवल शो अप में सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। पैसे बचाने के सबसे आसान तरीके, अगर आपको जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, मतलब उसके बिना काम नहीं होने वाला, तो किसी चीज़ को ले, ठीक है। 1600 का जूता लेने से अच्छा है कि 400 का 4 जूता लो। समझ रहे हैं। इससे क्या होगा भाई, 400 के अगर 4 जूता लेंगे तो पहली चीज़ तो तुम्हारा ट्रेंड तुम आपको मालूम है ना कि भाई आपका जूता 400 का, सामने वाला पूछेगा कहते हैं कि बोलो 1600, उस पर लिखा थोड़ी है कि 400 का जूता है। पहली चीज़ तो आपके पास 4 जूता हो गए, 4 दिन बदल के जाओगे, है ना। 2 लोगे तब वो आप बदल के जा सकते हैं। 1600 का लेंगे तो रोज़ देखते देखते बोरियत हो जाएगी, एक का जूता रोज़ पहन के आता है, इसके पास जूता भाई नहीं है कि नहीं, होता कि नहीं होता। हालांकि ज़माना हमेशा क्या करता है, हमें केवल ताना ही देता है, हमें सलाह ही देता है। हमारे घर अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम लेके भागते हैं PGI हना सदर, लेकिन दूसरे के अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम अपने आप को MBBS समझते हैं, हम सलाह देते हैं। हाँ, अगर हमें बिच्छू मार देता है तो हम भाग के जाते हैं पहले दवा लेने, दूसरे को मारता है तो इमली रगड़ो, इमली ठीक आ जाता है ना। अपने पर इमली नहीं, अपने दौड़ेंगे। तो दुनिया केवल सलाह देती है। पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका है कि अगर जितना ज़रूरत है फजूल खर्ची से बचे,
ठीक है, शो अप ना करें, मतलब जितना आपके पास है उतने में ही रहने की कोशिश करें, जो आपके पास है उतने में खुश रहने की कोशिश करें। अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिल से खुश रहो, साइकिल की खूबियाँ बताओ, मोटरसाइकिल के चक्कर में ना पड़ो। अगर मोटरसाइकिल है तो कार के सपना ना देखो, है ना। मैं ये नहीं कहता सपने देखना गुनाह है, सपना देखो, लेकिन सपना उतना ही देखो जितनी बड़ी, है ना। अब बहुत ज़्यादा सपना देख लिया, पता चला ये वो क्या बोलते हैं, ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, मतलब खुदा भी गए और यहाँ भाई साहब तो गई बैकी है ना। मतलब दोनों खोने से अच्छा है, वो गांव में कहावत है ना, भागती भूत की लंगोटी सही, मतलब भूत भाग रहा है कुछ ही मिल जाए उसका, खोज लो, समझ रहे हैं ना। ज़्यादा शो अप ना करें, जितना ज़रूरत है फजूल खर्ची से बचें, जितना हो सके पैसा बचाने की कोशिश करें। आप देखते हैं ना, अगर आप अब देखो बैंक का प्रोसीजर देखो कि हमें अगर लोन लेना होता है तो हमारा खेत का कागज़ 4 ठो गवाह लेके जाते हैं। जो लोग 6-6 हज़ार करोड़ लेके भागते हैं उनके लिए बताओ क्या है 6 हज़ार करोड़, समझ रहे हो। हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़, 6 हज़ार करोड़ लेके भाई साहब भाग गए। अब सोचो अगर कितना करोड़ हम लोग को मिला होता, अपना हिस्सा जोड़ो कितना है। हम लोग कम करोड़पति हैं, बहुत करोड़पति हैं, है कि नहीं। कितना पैसा हम लोगों के पास है, हम लोगों का पैसा कोई लेके भागा है, हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। पॉइंट समझो। तो हमें जल का प्रबंधन करना है। कैसे करना है कि जितना ज़रूरत हो उतना ही करें। अब कुछ महापुरुष ऐसे नहाते, मोटर चालू है, नहा रहे हैं, धका धक मार रहे। ठंडी आई थी, मैं देखा था कितने की मोटर चालू था, है ना। ठंडी में मजाल है, एक गिलास में माथावो धो लेंगे, पानियों पी लेंगे, उसके बाद नीचे में बचू जाता है। गजब व्यवस्था है, इतना हम खाते ऐसे धो के, ऐसे धोते हैं, धड़ा के लगता है करंट लग रहा है कि नहीं। कोई लोग कहते हैं भगवान, जब ठंडी का मौसम है, भगवान ठंडी में मौत आ जाए लेकिन रजाई उठाने की नौबत ना आए, है ना। समझ रहे हैं, रजाई तो अगर हवा कहीं तो घुस जाती है तो आत्मा छटपटा जाती है। फिलहाल समझो, जल प्रबंधन समझ में आ गया कैसे करेंगे। जल प्रदूषण तथा कारण, जल प्रदूषित कैसे होता है और हम उसका उपाय, कारण क्या होता है और उसका उपाय। देखिए उपाय और इलाज मैं बार बार बताता हूँ आपको। उपाय इलाज में कन्फ्यूज़न नहीं, इलाज किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, उपाय जैसे बारिश हो रही है तो छाता लगाना क्या है, उपाय है। बारिश को बंद कर देना क्या है, इलाज। समझ रहे हैं कि नहीं। सांप को, अगर आपके घर में सांप निकल रहा है तो आप क्या करेंगे, उसे उठा के क्या करेंगे, है ना, सांप को उठा के बाहर रखाते हैं तो वो क्या है ना उपाय है। और कुछ कांच के एकदम पूरा मतलब उसका मुंह थुथना उतना थुर थाड़ के सब बराबर कर दिए तो क्या हो गया, इलाज हो गया, वो पूरा खत्म। आ रहा हो अभी 10 मिनट, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अब देखो जल प्रदूषण कैसे होता है। पहली चीज होता है, देखो गांव में जो टॉयलेट बनता है वो नाला में बहाया जाता है और नाला जाके कहाँ जुड़ता है, नदी से। और नदी का पानी क्या हो गया, तुम्हारे विटामिन के चक्कर में नदी का विटामिन गायब है। समझ रहे हैं, मतलब जो देखिए बनाया जाता है, जो शौचालय बनाया जाता है उसको गांव में बोलते हैं सोख्ता, है ना। मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे उसे इकट्ठा किया जाता है, वहाँ से जैविक खाद हम बनवा सकते हैं। लेकिन आई डोंट लाइक इट। अरे भैया खेत में डालेंगे, नहीं। जैविक खाद, दक्षिण कोरिया है ना, दक्षिण कोरिया ये इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है। वो किसका इस्तेमाल करता है, मैंने कहीं लिखा है पिट शौचालय का उपयोग। पिट शौचालय का मतलब बंद शौचालय, है ना, जहाँ पे क्या होता है अपशिष्ट बाहर भी नहीं जाता, बहता भी नहीं, वो इकट्ठा होता है और फिर बाद में बड़े बड़े टैंकों से निकाल के उसे क्या किया, जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं ना। तो जो ऐसे शौचालय जो होते हैं जो पूरी तरह से खुले होते हैं, जो नालों से ज्वाइन होते हैं, वहाँ से अपशिष्ट बहते हैं और उस सीधे नदियों में जाते हैं, नदियों के पानी को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। पहला पॉइंट, उद्योग अपशिष्ट। जैसे जैसे जनसंख्या हमारे देश की बढ़ रही है वैसे वैसे बिजनेस बढ़ेगा। भाई पहले कंपनियां, 2 कंपनी थी जो मान लेते हैं टोस्ट बनाती थी, बटर बनाती थी, खीरा पाव रोटी टायर जो कुछ भी बनाती थी। अब वो बनाएंगी तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी, किसी गांव में 2 बाइक थी, है कि नहीं, किसी गांव में, आसान समझे, किसी गांव में 2 बाइक थी तो कंपनी को, एक कंपनी थी जो 2 टायर बना के दे देती थी। अब उस गांव में 50 है तो 2 कंपनियां पूरा नहीं कर पाएंगी ना। एक कंपनी 2 की पूर्ति करती थी तो अब 50 की करनी, तो इसका मतलब 25 कंपनियां बनानी होंगी, है कि नहीं। अब 25 कंपनियां लगेंगी तो 25 कंपनियां जब लगेंगी तो उनसे कुछ ना कुछ अपशिष्ट प्राप्त होगा। जब कभी भी कोई क्रिया होती है, कोई अभिक्रिया होती है तो उससे कुछ ना कुछ अपशिष्ट प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ गैस निकलेगी, कुछ ना कुछ कचरा निकलेगा। उन कचरों को क्या करते हैं, नालों के माध्यम से कहाँ गिराया जाता है ना, कहाँ गिराया जाता है, नदी में गिराया जाता है। बड़े बड़े नाले जो होते हैं, आप देखते हैं ना, जितनी चौड़ी हमारे यहाँ नदी है उतना शहरों में तो नाला है। जाओ एकदम जा रहा है नाला, कहाँ जाके गिरेगा, नदी में। गंगा सफाई आज से नहीं चल रही है, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं गंगा सफाई पे, लेकिन आज भी क्या गंगा सफाई हो गई, देख लीजिए, ठीक है। बनारस जाके आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं उर्वरक व कीटनाशक का प्रयोग, है ना। उर्वरक और कीटनाशक,
लेके जाएंगे भैया, उर्वरक का छिड़काव करेंगे, अब तसला तसली फरुआ फरुई जो है जाके कहाँ धोएंगे? नदी में, पानी में, है ना, पूरा पानी तहस नहस कर डालेंगे। मतलब कीटनाशक, देखिए हालांकि उर्वरक कीटनाशक का जितनी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करें। अब मैं तो कहता हूँ ना ही करें, ठीक है। इसके जैविक भी, जैसे अब मान लेते हैं हमें कीट भगाना है तो छिड़काव हम कर देते हैं। अब वो इन्वायरमेंट, पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत भी तो ये आता है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आगे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो बायोगैस को बढ़ावा। बायोगैस का मतलब क्या होता है? बायोगैस का मीन होता है कि हमें क्या करना है, जो जैसे मेथेन गैस जो है वो बायोगैस, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, वो गैस जो दलदली स्थानों पे पाई जाती है ना, हमें बायोगैस को क्या करना है? बढ़ावा। जैसे सीएनजी हो गई, इसको बढ़ावा देना है। तो कैसे बनेगी भाई, है ना? इसको जब हम बढ़ावा देंगे, जब तो क्या करेगा हर व्यक्ति, क्या करेगा? अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करके, है ना, क्या बनाएगा? बायोगैस बनाएगा, गोबर गैस बनाएगा। उससे क्या करेगा वो भाई? अब वो अपशिष्ट क्या होता है? वो नाले में बह के चला गया नदी में, लेकिन अगर वो इकट्ठा रहेगा तो उससे गैस बनेगी, है ना। उस गैस से हम खाना बना सकते हैं, हीटर चला सकते हैं, है ना, बिजली बना सकते हैं। बना सकते कि नहीं बना सकते? जब मैंने आपको जैव संसाधन पढ़ाया था, है ना। अब देखो ये तो हो गया। अब पिट शौचालय का उपयोग मैंने बताया ना, क्या करना है? इकट्ठा करना है। उसे इकट्ठा करके उसे हम जैविक खाद में परिवर्तित कर सकते हैं, इससे जल प्रदूषण नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, कृषि में जैविक खाद का उपयोग करके जितना हो सके जैविक खाद का उपयोग करें। हम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं और हर लगभग अभी तक भारत की 20% जो भूमि है वो उर्वरक के इस्तेमाल की वजह से बंजर हो चुकी है। समझ रहे हैं? अगला टॉपिक समझेंगे कि जल की कमी के प्रभाव। अगर वातावरण देखते हैं ना, सूखा, कुछ राज्य ऐसे होते हैं, सरकार कुछ कभी अभी पिछली साल ही ऐसा हुआ था ना, जब बारिश लेट हुई थी तो सूखा घोषित कर दिया गया था कुछ जिलों को कि इसमें सूखा पड़ गया, है कि नहीं। अब देखो होता क्या है कि जब जल की कमी होती है तो बहुत सारी समस्याएं होती। पहले पेड़ पौधे सूख जाते हैं। अब देख रहे हैं फेसबुक चलेगा, अब फेसबुक पे एक चीज़ ट्रेंड आएगी कि गर्मियों में पक्षी को क्या करें? कटोरी में छत के ऊपर पानी रखें। अब वो नन्नन को कौन समझाएगा कि वाष्पोत्सर्जन होकर पानिया उड़ जाएगा, है कि नहीं। कोई ऐसी जगह बनाए जहाँ पे छाया हो, है ना, तब पानी रखिए। ऐसे रख के आएंगे कटोरिया में, दोपहर तक पानी उड़ जाएगा। इतनी जबर की धूप है, वाष्पोत्सर्जन होगा कि नहीं होगा? हाँ, ग्लास वगैरह में रखें, ग्लास वगैरह में रखेंगे तो चिड़िया पिएगी, दूध तो गिराएगी पूरा गिलास में, है कि नहीं। मतलब जितना पतला बर्तन होगा, अब वो उसकी कौवा वाली कहानी आ जाएगी, सारस वाली गर्दन पूरा डाल के सुराही में रख देंगे, पानी कैसे पिएगी? चिड़िया वहीं में गिर जाएगी, है कि नहीं। तो सुरक्षित जगह पे उसे रखे, छाया वाले पे, जहाँ धूप ना लगे। समझ रहे हैं? चिड़िया वगैरह को भाई पानी उनी पिलाना बहुत पुण्य का काम है, क्योंकि वो हमारे पूरी पृथ्वी पर केवल मानव एक ऐसा जीव है जो इतना समझदार है और जो किसी भी जीव के जीवन को बचा सकता है, ख़त्म कर सकता है। हम चाहे तो बकरा बचा सकते हैं, हम चाहे बकरा उलाट सकते हैं, है ना। हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कुछ कर सकते हैं। हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। हमने भगवान को अंडर में कर लिया। बारिश करवाना करवाओ, बम्पर बारिश करवाओ, लगाएंगे बढ़िया वाला घर बनाएंगे, एकदम शीशा वाला चारों तरफ से बरसो, एकदम धड़ाक बरसो। आंधी लाना एकदम बढ़िया शीशा ना, इतना मोटी दीवार प्लास्टर करवा देंगे, चलो आंधी आओ। अब बताओ ठंडी आ रही, चलाएंगे एकदम बढ़िया वाला हीटर, चलो ठंडी लाओ, है ना। गर्मी लाओ, चलाओ एसी फुल करके चलाओ, लाओ गर्मी। बिजली चमकाओ, लगाओ छत के ऊपर तार, गिराओ बिजली ज़मीनी पे, कुछ नहीं है कि नहीं। बारिश नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती बारिश करवा लेते हैं। अब बताइए क्या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो नहीं होगा। हमने भगवान को पूरी तरह से कंट्रोल में करके रखा हुआ है। भगवान को इसीलिए जो देखिए, हालांकि अगर साहित्य के रूप में देखें, अगर भगवान के ग्रंथ से बात करें तो प्रकृति हमेशा मैनेज करती रहती है। जब भगवान को ऐसा लगता है या प्रकृति को ऐसा लगता है कि पृथ्वी बहुत ज़्यादा ही कुछ चालाक हो गए, सबसे ज़्यादा वुहान देख रहे हैं ना, कुछ नहीं छोड़े हैं, है ना। वुहान वाले, चाइना वाले कुछ छोड़े, गोंजर, थरिया, लोटा, कढ़ाई, बदेली, है ना, झिंगा झिंगी, ढोला ढोली, जितना हमारे भूला भूली कुल खा जाते हैं। यहाँ तक सर्प का कलौजी बनाते हैं ससुरे, समझ रहे हैं। बिच्छू वैसे ही, बिच्छू एक ऐसा जीव है, अगर उसको शराब में डालेंगे तो अपने आप को डंक मारता है। अच्छा, बिच्छू को शराब में डाल के जिंदा मार देंगे। हम अन्य तो देखेंगे 150 किलोमीटर भागेंगे। भागते कि नहीं भागते? तो भैया प्रकृति मैनेज करती है अपने आप को, समझ रहे हैं। प्रकृति मैनेज करती है। अब कोई कमरा है कि नहीं, कोई चौकी है, उसकी कैपेसिटी 16 ठो है और 64 मिला हो जाएंगे तो जो मल करवा होगा चौकी उलट देगा, ले चलो निकलो। अब गिरे ना 16-17 मिला, कुछ नहीं गिरेंगे तो 16-17 में गिरा, तो वही वाला काम है, मेंटेन करता। कोरोना में कितने लोग चले गए कि नहीं गए? हाँ भाई, जिनके गए है ना, उनके प्रति संवेदना है, लेकिन प्रकृति कैसे ही मैनेज करती है। कभी फ्लू आ जाएगा, है ना, कभी फ्लू फैल गया तो कभी कोरोना, कभी सुनामी आ जाएगी। उत्तराखंड का हाल देखे थे,
पूरा बह गए भाई साहब, किसका खेत कहाँ था, जब धान रोप के गए थे उसका धनवा उन्हें पता नहीं चला, इसका कि धान इसमें, उसको पता ही नहीं चला, वो आदमी नहीं बचा, धान के तो बातें छोड़ो। प्रकृति कैसे ही मैनेज करती है। ऐसे रास्ते में जाओगे तो कब है ना, कब बस ये बह गई, गिर गई 2-4 तो बस, जब लगेगा कि 16 मिला ज़्यादा तो बस ये गिर गई, 16 मिला गए। ये प्रकृति हमेशा मैनेज करती है। ज़्यादा छेड़छाड़ प्रकृति से, सबसे ज़्यादा प्रकृति से छेड़छाड़ कोई जीव करता है तो वो मानव करता है। कुत्ता कब वो देखो कि पेड़ काट रहा है, हाथी कब वो काटेगा नहीं, लेकिन ये रोज़ देखो आज कट रहा है, लग रहा है सवेरे से लग जाता, अब तो वो चला जनरेटर चला, खींचो खर काटे रहे, मतलब 2 मिनट में 16 पेड़ उलाट के चलाएंगे। लगे भाई पर्यावरण काटने में कोई देखिए, किसी चीज़ को बनाने में समय लगता है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता। जब कहा जाता है कि एक पेड़ 10 पुत्र समान, जितनी सेवा एक लड़का करता है ना, समझ रहे हैं, मतलब 10 लड़के जितनी सेवा करेंगे उतनी सेवा आपको एक पेड़ देता है। पेड़ देखो बचपन में थोड़ा सा बड़ा हुआ, बकरी खा गई, बकरी का पेट भरा, बकरी खुश, अच्छा ज़बरदस्ती बकरी से बचा के थोड़ा सा बढ़ गया है ना, फल लगा, फल खाए है ना, फल खाने के बाद जब फल से संतुष्टि ना हुई तो दूसरी लकड़ी तोड़ के लग गए, खाना बनाना भैया, अच्छा है कि नहीं, अब थोड़ा सा और बड़ा बेच देंगे उसको, पैसा नहीं था, है कि नहीं। तो पेड़ आपको कब तक बताओ कब नहीं देता। पेड़ ही एक ऐसा जीव है जो आपको बिना स्वार्थ के सेवा देता है। तुम्हारा बंटवारा में आ गया पेड़ तो दूसरे डाल काट दोगे, इसे प्लेन करो। अब वो कभी देखा है, देखिए वो क्या बोलते हैं, दोहा है ना कि क्या बोलते हैं उनका, हाँ, वृक्ष का बहु नहीं फल बके नदी न संचय नीर, है ना। अगर ऐसा होने लगे कि वृक्ष अपना ही फल स्वयं खाने लगे, हम लोग स्वार्थी हैं, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्वार्थी मानव है। जब मानव दिल से फैसला लेता है तो भावनाओं में बह जाता है, और आजकल ज़्यादा फैसला कहाँ से लिया जाता है, दिमाग से। अगर मैं आपको बुलाऊं, अगर देखो एकदम नॉर्मली साइकोलॉजिकल बात, अगर मैं आपको ऐसे 500 रुपये निकालूं, आपको कहूँ 500 रुपये लो, तो तुम्हारे मन में नहीं कुछ बात जरूर, ऐसा कैसे 500 रुपये दे देंगे, है ना, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन आप पहले सोचेंगे कौन बात है, समझ रहे हैं। रोड पे अगर ऐसे किसी को कोई पेपर, किसी को एडवर्टाइज करना है, ऐसा सामने दोगे तो वो पेपर नहीं लेगा, ऐसा मरोड़ के फेंके रहोगे ना, ऊपर कुछ लिख के खाली कुछ गुंजियाँ गजा दोगे, फिर कहा है नहीं देखो, ऐसे पहले उठा के पढ़ेंगे। मतलब मुड़ी हुई चीज़ें एडवर्टाइज करने का ये बहुत आसान तरीका है, समझ रहे हैं ना। मानव ऐसा ही प्राणी, वो पहले मतलब ये स्वार्थी बहुत ज़्यादा, वो सोचता है इसमें कहा है, समझ रहे हैं। जादूगर वगैरह आपके इसी का फ़ायदा तो उठाते हैं, जादूगर आपके इन्हीं सारी चीज़ों का फायदा। जैसे सीरियल वाले भाई साहब जो धारावाहिक देखते हैं, वो कहाँ ले जाके रोकता है, रोज सीरियल लास्ट में ऐसी जगह खत्म होगा कि कल तुम बर्तन वर्तन धो के पहले तैयार रहोगे, कहाँ हुआ है। या तो गेट खुलेगा तो धीन धीन तो खड़खड़ करते करते आंख दिखाएगा, मुंह दिखाएगा, होठ दिखाएगा, बाल दिखाएगा, हाथ दिखाएगा, घड़ी दिखाएगा, शर्ट का बटन दिखाएगा, है ना। मतलब दिखाते दिखाते सीरियल खत्म, अगले एपिसोड में। अब तुम कल फिर बर्तन वर्तन धो के फिर तैयार रहोगे, कौन आया, अरे यह आया, ये तो कल यहाँ आया था, इसके पहले वो आया था। उसके बाद अगले दिन खत्म होगा, गोली चलेगी ठाक, अब तुम अगले पर्सन कहाँ गोलियाँ चली है, कौन एक लगी गोलियाँ भाई, फिर अगले दिन पता चला कि गोली आसमान में चली थी। मतलब धारावाहिक आपके हृदय की गति के हिसाब से वो चलता है। सीरियल कभी भी ऐसी जगह खत्म ही नहीं होगा कि सारा पॉइंट खत्म नहीं, वो वहाँ रोक के रखेगा, तुम अगले दिन फिर देखोगे, समझ रहे हैं ना। आखिरी पॉइंट, जल की कमी के प्रभाव, सूखा हो सकता है, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। अगर जल खत्म हो गया पृथ्वी से तो जीवन खत्म है, जल ही जीवन है, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव ही नहीं। अगला टॉपिक जल संरक्षण। हमें जल को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें इसमें हमने सब में जाना है कि किस प्रकार से हम जल को बचा सकते हैं। बेफजूल का जैसे जो टंकी वगैरह होती है जो लीक करती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उनकी मरम्मत करवा देना चाहिए। एक जन पानी पी के गए, है ना, एक जन पानी पी के गए भाई, अब बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है, बूंद बूंद पानी गिर के बहुत ज़्यादा भाई, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो बूंद बूंद से घड़ा खाली होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। धीरे धीरे करके वो पानी खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना। जितना हो सके जल को बचाएं, जल बचाएंगे तो ही जीवन संभव है, बिना जल के पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बेस्ट ऑफ लक।